आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। कर्नाटक हाई कोर्ट आज हिजाब तनाज़ुर पर अपना फैसला सुनाएगी। फैसले के पेश नज़र पूरे जनूबी कर्नाटक में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। जनूबी कर्नाटक के डिप्टी कमिश्नर ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि 15 मार्च को तमाम स्कूल और कॉलेज बंद रहेगी। बेंगलोर के पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने यह भी बताया है कि बेंगलुरु में 15 मार्च से 21 मार्च तक एक हफ्ते के लिए अवामी मकामात पर हर किस्म के इज्तिमा, तहरीक, एहतिजाज या तकरीब पर पाबंदी आयद कर दी गई है। 25 फरवरी को अदालत ने 11 दिन की समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया था। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जयपुर में RUS उत्तराखंड सभा राजस्थान प्रदेश के जरिए सिरसी रोड चंदा मेरिज गार्डन जयपुर में उत्तराखंडी भाग महोत्सव प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तंजीम के वजीर आनंद पांडे ने बताया कि उत्तराखंड की मकबूल बैठक जहां शिव के जहन से शुरू हुआ था, माही ने काशी को बसाया। दिल्ली ने महकुमा वाटर सप्लाई पर बिजली के वाजिबुल अदा बिल की वजह से कनेक्शन काट दिया है। उत्तराखंड के गांव दरसोनी में तकरीबन एक माह से बूंद बूंद पानी को तरसने पर मजबूर गांव वालों ने पंचायत समिति के रुकन नुमाइंदे और नौजवान लीडर बरजेंद्र उर्फ बंटी की क़ियादत में गांव की पंचायत के सरपंच और इंतजामिया के खिलाफ एहतिजाज किया। आज इन्हीं देहातियों ने खबरदार किया है कि अगर इंतजामिया ने 2 दिन में पीने के पानी के बहरान का मसला हल न किया तो तमाम देहाती उत्तराखंड ऑफिस पर हुकूमत के खिलाफ एहतिजाज करेंगे। हम तो बड़े बूढ़े तो टकरा रहे हैं, क्या कहते ना, नहाए है गए, धोए है गए, पानी व्यवस्था कतई नहीं है। और पानी व्यवस्था करे तो कर दे, नहीं सेल्फोस की गोली दे जाओ जनता का जे। हाँ बोलते रहो। हाँ, और हम बहुत ज्यादा परेशान है। पानी दूर दूर चलानो पानी माला रहे को संदूर इनते को बोर है तो कोई लेना दिन दे हमारे काज, तो ये गरीब का मर जाएगा। अगली खबर पीलीभीत से है, जहां अदालत के इफ्तिताह के बाद वकला और दरबारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। ट्रांस शारदा इलाके के अलावा जिला की सरहद से मुत्तसिल गांव के लोगों को कोर्ट खुलने से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। पूरनपुर प्रोग्रेसिव एडवोकेट्स एसोसिएशन तवील अरसे से पूरनपुर में ग्राम अदालत कायम करने का मुतालबा कर रहे थे। पूरनपुर तहसील कॉम्प्लेक्स के पीछे ग्राम अदालत इमारत है जो तहसील और कोतवाली के करीब है। हाई कोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल 2 रोज़ा दौरे पर पीलीभीत पहुंचे। पीलीभीत के SP पवित्र मोहन त्रिपाठी ने तमाम SDM, CO और स्टेशन इंचार्ज को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए खत जारी किया। यहाँ के वादकारियों जनता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारे अधिवक्ताओं के लिए भी एक बहुत बड़ा तोहफा है। इसका लंबे समय से जो है सरकार ने ग्रामीण न्यायालय बनाने की योजना बनाई थी, उसके तहत पूरनपुर में लंबे समय से प्रतीक्षारत था और इसका पीलीभीत के अधिवक्ताओं के द्वारा विरोध भी किया गया, लेकिन हम लोगों ने मुंहतोड़ उसका जवाब दिया और हम लोग सच्चाई के रास्ते पे थे और हमें इसमें विजय मिली। और ये ग्रामीण न्यायालय जो है उसी क्रम में जो है आज यहाँ पे इसका उद्घाटन जो है न्यायमूर्ति, प्रशासनिक न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय के। अगली खबर उदयपुर से है। उदयपुर के TD थाना इलाके के गोजिया गांव के करीब तेज रफ्तारी का तूफान देखा गया। ओवरलोड जीप बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराने के बाद होटल के हुदूद में घुस गई। हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए हैं। जीप के ऊपर भी लोग बैठे थे। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जीप अपनी गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिरों को भरकर उदयपुर से खेवाड़ा जा रही थी, जो गोजिया गांव के करीब बेकाबू होकर जेजवार माता होटल के बाहर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे शदीद जख्मी को MB अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान वो भी दम तोड़ गया। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान असेंबली में ग्रांट्स के मुतालबात पर बहस और वोटिंग आज भी जारी रहेगी। देही तरक्की और कम्युनिटी डेवलपमेंट से मुताल्लिक ग्रांट्स के मुतालबात पर आज ईवान में बहस और मंजूरी दी जाएगी। कबल इसके कि ईवान की कार्रवाई सुबह 11 बजे वाक़ई सवालात से शुरू होगी। वाक़ई सवालात के दौरान मुतअल्लिका महकमों के वज़रा मुख्तलिफ महकमों से मुतअल्लिक सवालात के जवाब देंगे। इसके बाद 12 बजे से शुरू होने वाली
0 आवर में MLA ईवान के अंदर मुलतवी और कायदा 295 के तहत अपने इलाकों के भड़कते हुए मसाइल को उठाएंगे। आज ईवान में 3 तवज्जो दिलाने वाली तहरीक लाई जाएगी। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।